हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की रीडिंग है दिवाली स्पेशल। और हम देखेंगे कि इस दिवाली आप लोग के लिए क्या स्पेशल है, क्या ख़ास है। इस रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं मैंने पूरे 1 ईयर तक की ली हैं। इट मीन्स इस दिवाली से लेके पूरे नेक्स्ट ईयर तक के लिए, क्योंकि न्यू ईयर भी पास ही में है। सो हम देखेंगे कि फाइनेंशियली आप लोग का कैसा रहेगा, कौन कौन सी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, कैसा आपका रहने वाला है। और ओवरऑल मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी। दिवाली अभी थोड़ी सी दूर है, कुछ थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये रीडिंग मैं पहले ही कर रही हूँ। एंड आई विश कि आप लोग के घर में माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की कृपा बनी रहे। सुख संपत्ति समृद्धि आप लोग के घर में बढ़ती रहे, बरकत भरती रहे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मेरी कामना है। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन के लिए आप लोगों के लिए रखे हुए हैं शुभ और लाभ, माँ लक्ष्मी और गणेश जी। तो आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, प्रे करनी है गॉड से। और उसके बाद आप जहाँ से भी कनेक्ट कर पा रहे हो, माँ लक्ष्मी से, गणेश जी से, शुभ या लाभ, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हो। ऑल्सो गाइज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो जस्ट एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। मैं रीडिंग करने से पहले प्रे करती हूँ आप सबके लिए कि मैं हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की। जो भी आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न है या जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको गाइड कर पाऊँ। लेकिन स्टिल जैसे अगर आपको इन रीडिंग में मैसेज नहीं मिलता है तो या तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हो और अभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर से इसका मतलब है कि थोड़ा-सा खुद पे और परखने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा-सा या तो आपको अपनी इंट्यूशन को मैं कहूँ और ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये मैसेज हो सकते हैं यहाँ पे। और अभी हम शुभ के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने चूज़ किया है शुभ एंड माँ लक्ष्मी को, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आपको यहाँ पे जैसे गाइडेंस दी जा रही है कि पैसे को एक एनर्जी के रूप में लेना शुरू करिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आने वाले ईयर में, क्योंकि यहाँ से नया साल भी स्टार्ट हो जाता है थोड़े ही टाइम बाद, तो मैं देख रही हूँ कि एक पैसे का फ्लो आप लोग की लाइफ में बनने वाला है। लेकिन जैसे एक होता है ना कि कभी कभी जब हमारी लाइफ में पैसा आता है तो एक ऐसा बिहेवियर भी उसके साथ आता है कि पैसे को स्टोर करना चाहिए, पैसे को जमा करना चाहिए। सो पैसा जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसका कुछ पार्ट ऑफ कोर्स आपको सेव करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैसे का फ्लो बनाए रखिए, जैसे पैसा आ रहा है पैसा खर्च करना, इससे जस्ट रोटेशन बनता रहता है, कुछ भी एनर्जी के ब्लॉकेजेस नहीं रहते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को यही गाइडेंस दी जा रही है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। सो अगर कुछ आपको फाइनेंशियली इश्यूज भी चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो वो दूर होंगी। साथ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नए नए सोर्सेज भी आपको मिलेंगे पैसा कमाने के, पैसा अर्न करने के। और मैं बहुत सारी आज टैरो डेक्स, ऑरिकल डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, तो देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1, क्या स्पेशल है, क्या खास है आप लोग के लिए, एंड पूरे साल के लिए ही एनर्जीज देखेंगे आपके फाइनेंसेस वाइज। ऑप्शन 1, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस, पेज ऑफ wands, मैंने कहा था ना कि आपके सामने नए नए सोर्सेज ओपन होंगे पैसा कमाने के, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड ऐसा ही यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पे आपको बता रहे हैं। साथ में मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जीत की खुशी,
किसी बात की खुशी, एक जैसे सेलिब्रेशन वाली जो इमोजीज़ होती है ना, मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रही हैं। जैसे इस कार्ड को देख के तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ज़रूर अचीव होने वाला है। कहीं न कहीं से आपको फाइनेंशियली गेन होने वाला है, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आप लोग कहीं घूमने जाना चाहते हो, ओवरसीज़, अब्रॉड आप लोग कहीं जाना चाहते हो, तो मैं देख रही हूँ आपकी जैसे वो विश भी यहाँ पे पूरी हो रही है। साथ में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि एक इंसान के जैसे इंसान के अंदर जो बैलेंस वाली एनर्जीज़ होती हैं ना, कि उसकी इमोशनल बैलेंस है, उसकी प्रैक्टिकल साइड बैलेंस है, मेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, तो मैं उन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस यहाँ पे देख रही हूँ। पैसे को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना, कि पैसा आपके पास आ रहा है तो उसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, किन प्रोजेक्ट्स में आपको लगाना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसी में यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, वो विज़डम आपको मिलना, वो समझदारी आपको मिलना, और वो समझदारी भी जो आपको मिली है, मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपकी लाइफ में ना, उनकी वजह से मिली है। सो काफ़ी ज़्यादा मैं एक मैच्योर्ड एनर्जी को यहाँ पे देख रही हूँ। वैसे मैं बताऊँ तो आप लोग की एज ज़्यादा नहीं होगी, आप लोग यंग एज में होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको नॉलेज पहले ही मिल गई है, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले ही समझ ली हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो बता रहा है कि अगर रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी लाइफ में, कुछ भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो जैसे वो भी सॉर्ट हो रही हैं। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, जो बता रहा है कि डिसिप्लिन आप लोग की लाइफ में आने वाला है। जैसे ये होता है ना कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें होना। अभी तक जैसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही थी जिन पे आपका कंट्रोल नहीं था। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे हो क्या रहा है, मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे है बैलेंस की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे बैलेंस को बताता है, डिसिप्लिन को बताता है, एक्शंस को बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है, क्लैरिटी को बताता है। एंड ये पर्सन है, इसे पता है कब कौन-सा इसे डिसीज़न लेना है, कब कौन-सा इसे स्टेप लेना है। सो ये सारी मैं चीज़ें आप लोगों में अ, ये सारी समझदारी, ये सारी विज़डम मैं आप लोगों में आते हुए देख रही हूँ। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे यही दिख रही है। जैसे कहीं वेकेशंस पे जाना, कहीं आप बहुत टाइम से गए नहीं हो, आप प्लान कर रहे हो कि आपको कहीं ट्रैवल पे जाने का आपको मौका मिले, आपको ओवरसीज़ जाने का मौका मिले। सो मैं आपकी जैसे वो विश जो है वो मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। एंड थ्री ऑफ कप्स से तो यहाँ पे है ही है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, यू नो। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। मैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल डेक से भी देखती हूँ। ऑप्शन 1, केयरिंग कनेक्शन। मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, या कुछ भी चीज़ें चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे वो जो पहले आप लोगों में प्यार था, जो पहले आप लोगों में बॉन्डिंग्स थी, तो वो वापस से आ रही है। यहाँ पे ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो यू नो, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फ्लावर्स के साथ काम करिए, एसेंशियल ऑयल्स के साथ काम करिए। जैसे आपका जो रूम है, आपका जो स्पेस है, वो ना हर वक़्त महकता रहना चाहिए। वहाँ पे जैसे रोज़ की एनर्जी हो गई, रोज़ एसेंशियल ऑयल की एनर्जी हो गई, वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि जो भी एनवायरनमेंट है वो अच्छा बना रहे। एंड यहाँ पे कार्ड्स देखती हूँ मैं। ऑप्शन 1, गॉडेस ऑफ द मून। अगेन यहाँ पे मुझे विज़डम नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे खुद को इमोशनली बैलेंस करना आप लोगों ने सीख लिया है। अपनी लाइफ़ का कंट्रोल आप लोगों ने अपनी हाथ में लेते हुए लेना सीख लिया है। साथ में ये कार्ड बताता है इंट्यूशन को, कि आपकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। आप लोग को मेडिटेशन करनी चाहिए डेली। आई थिंक आप लोग करते भी होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से करते होंगे। एंड जैसे यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि ये जो विंटर्स का आप लोग के लिए सीज़न है, हाँ, ये जो भी विंटर्स यहाँ पे रहने वाली हैं, ये जो विंटर्स हैं आप लोगों के लिए जैसे बहुत अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, आप खुद में चेंजेस करना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, आप जैसे सीक्रेट सीखना चाहते हो, खुश रहने का सीक्रेट क्या है नो, तो वो सारी मैं चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कुछ ऐसी नॉलेज
जो मटेरियल वर्ड से अलग है, मटेरियल वर्ड से परे है। कुछ ऐसी नॉलेज आपको ज़रूर मिलने वाली है। एंड वन मोर कार्ड फॉर ऑप्शन 1। डू टू रोमांस। तो यहाँ पे यही है, अगर कुछ भी आप लोग की लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ भी चल रही थी, वो सॉर्ट हो जाएंगी। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अभी तक सिंगल थे, अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे वो आपकी जो भी सर्चिंग चल रही थी, आपकी जो खोज चल रही थी, वो कंप्लीट हो रही है। एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद, मैनिफेस्ट करने के बाद, जैसे आपको जो डिज़ायर पर्सन है वो आपको मिलने वाले हैं। नंबर 33 है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये लॉक नज़र आ रहा है। जैसे अभी तक आपने ही डोर्स बंद कर रखे थे अपने दिल के, कि नहीं, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे ऐसे नहीं करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनकी वजह से आपने खुद को रोक रखा था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके जो वो थॉट्स थे, आपके जो वो विज़न थे, यानी कि आपने जैसी अपनी सोच बना रखी थी, वो आपकी सोच चेंज हो रही है, आपकी सोच बदल रही है। और वो भी इसलिए क्योंकि कोई बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलने वाले हैं, एक केयरिंग पर्सन आपको मिलने वाले हैं। ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज़ को फ़ील कर पा रही हूँ। और यहाँ से देखते हैं अब आप लोग के लिए ऑप्शन 1। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक जैसे नेचर के लिए जो लगाव होता है, नेचर के लिए जो प्यार होता है, तो वो मैं आपके अंदर बिल्ड होते हुए देख रही हूँ कि जैसे आपको नेचर के साथ बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। आपको जभी भी हैवी फ़ील हो, आपको जभी भी लगे थोड़ी-सी एनर्जीज़ यहाँ पे हैवी हो रही हैं, आप खुले में चले जाएँ, आप स्पेस में चले जाएँ। एंड ट्रीज़ को देखें, बर्ड्स को देखें, इन सारी चीज़ों को देखें, इन सब नज़ारों को देख के जैसे आप खुद को बहुत ज़्यादा हील फ़ील करेंगे। साथ में ये एनर्जी है जैसे आपको आपका सोल पर्पस मिल गया हो। जैसे आपको ये पता चल गया हो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप क्या करने यहाँ पे आए हैं। कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। एंड एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन 1। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है इस पूरी स्पिरिट। ये पूरे जो भी यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ को बता रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को बता रहे हैं कि काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे जैसा आपका पास रहा हो, चाहे जो चीज़ें रही हों, लेकिन आप एक रेजोल्यूशन ले रहे हो कि पास्ट में जो हुआ हो सो हुआ हो, लेकिन अभी मुझे अपनी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे तरीके से बिताना है और पॉजिटिव रहना है। मुझे मुझे पॉजिटिव वर्ड सुनाई दे रहा है कि पॉजिटिव रहना है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है सॉर्सरस, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। देखिए इस कार्ड को, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो आपकी इंटेंशंस हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो इजीली। और अगर आप ऐसे यूज़ करो ना कि जैसे वाटर के साथ मैनिफेस्ट करना, जैसे अर्थ के साथ मैनिफेस्ट करना, जैसे फुल मून पे मैनिफेस्ट करना, तो आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी विश है, वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। आप बहुत ज़्यादा चेंजेस फ़ील करने वाले हो आपकी पर्सनैलिटी पे। आप काफ़ी ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, जैसे लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा ये दिवाली के बाद, जो आपकी लाइफ में जो टाइम पीरियड आएगा इसमें। एंड बहुत बहुत मैजिकल यहाँ पे एनर्जी है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी जैसे ना जैसे फेरी टेल की एनर्जी हो, जैसे आप एंजल से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, आप एक सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो ना। मुझे बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही कि आप किसी चीज़ का भी ना आपके अंदर डेस्परेशन है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला। आपने जैसे लाइफ के साथ खुद को ढालना सीख लिया है।
आपकी अगर आपको पता है कि आपकी कोई विश भी पूरी नहीं होती है, तो आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, इससे भी कुछ अच्छा मिलेगा। सो ऐसी मैं एनर्जीज़ को यहाँ पे आप लोग के अंदर देख पा रही हूँ आने वाले समय में। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है गाइज़, मुझे ज़रूर बताना आपसे रीडिंग रेज़ोनेट कर रही हो तो। क्योंकि हमारी इंट्यूशन बता देती है, हमारी इंट्यूशन बता देती है कि ये रीडिंग हमारी ही है, ऐसा सब कुछ हमारी लाइफ में होने वाला है। मैं यहाँ से देखती हूँ आपके करियर के लिए क्या है। ऑप्शन 1, फिलैंथ्रोपिस्ट, रोडोनाइट, यू रियली ओके। सो मैं ये सारा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में मनी आ रहा है ना, जो कुछ भी आ रहा है उसको दूसरों की हेल्प के लिए भी यूज़ करें। अ, जैसे एक होता है ना चैरिटी करना, तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगेन वही मनी की फ़्लो वाली एनर्जी कि आपकी लाइफ में मनी के फ़्लो को बनाए रखें। अगर आप पैसे को बहुत ज़्यादा जोड़ने पे बिलीव करेंगे कि जोड़ते जाते हैं, तो वहाँ पे जो मनी की एनर्जीज़ होंगी ना, वो स्टक हो जाएँगी आपकी लाइफ में। तो अगर आपको यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो कह रही हैं कि अगर यूनिवर्स डिवाइन आपको पैसा दे रहे हैं, ये मनी की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको इसको दूसरों की वेल बीइंग के लिए भी आपको यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ अफ़र्मेशंस भी हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी विथ प्लेंटी ऑफ स्पेयर, सक्सेसफुल सक्सेस इज़ माइन। ओके, सो ये जो अफ़र्मेशंस होंगी ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ठीक है? तो आप चाहो तो वहाँ से देख लेना, क्योंकि फिर रीडिंग काफ़ी बड़ी हो जाएगी। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन 1, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। कम्युनिकेशन, यहाँ पे बहुत सारे लोग अकल्ट में आना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है कि एंजल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। सो वो चीज़ है यहाँ पे। जैसे आपके लिए अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना, मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। जैसे अच्छे अच्छे राइटर्स हो गए, उनकी बुक्स को पढ़ना, वो नॉलेज को गेन करना। सो बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो जान रहे हो, आपको जो नॉलेज मिल रही है ना, उसको दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा, उसको दूसरों की अच्छी के लिए भी यूज़ कीजिएगा। जैसे जैसे यही आपका लाइफ पर्पस है, मैंने कहा था ना इस कार्ड से, जैसे आपको आपका लाइफ पर्पस जो भी है आपको पता चल रहा है कि वो क्या है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी नॉलेज आपके पास है, अगर आप टीचिंग, आपके पास कोई स्पेशल फील्ड है, उसमें आपकी अच्छी स्किल्स हैं, तो उन स्किल्स को यूज़ करिए, दूसरों को सिखाइए। ये यहाँ पे चीज़ कही जा रही है। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स गिर गए आप लोग के लिए। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ ऑप्शन 1, सक्सेस। तो यहाँ पे कार्ड आया है सक्सेस का, तो सफलता आपकी है, सफलता आपको मिलने वाली है। बहुत स्ट्रगल भी की है आप लोगों ने आपकी लाइफ में, और अभी का जो दौर आप लोग के लिए शुरू हो रहा है, जो टाइम आप लोग के लिए शुरू हो रहा है ना, बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। क्योंकि जब हम अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं, जब हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें मिलने लगती हैं जो हम डिज़र्व करते हैं हमारी लाइफ में। एंड वही आप लोग के साथ कुछ हो रहा है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ऑप्शन 1, अबंडेंस। माँ लक्ष्मी को आपने चूज़ किया था, एंड यहाँ पे अबंडेंस का ही कार्ड आ गया। सो गाइस, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, ढेर सारी खुशियाँ हैं आप लोगों के लिए। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और मुझे यहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने लाभ को चूज़ किया था और गणेश जी को, तो विघ्नहर्ता है ये, क्या कहूँ मैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आपका काम स्टक हो गया था, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जैसे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे थे, आपके एफ़र्ट्स आप ज़्यादा कर रहे थे लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, तो मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि जो भी ब्लॉकेजेस थे वो दूर हो रहे हैं आप लोग के लाइफ से।
मुश्किलें जो आ रही थी, प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, जैसे काम नहीं बन पा रहे थे, काम बिगड़ बहुत रहे थे आप लोग की लाइफ में पास्ट कुछ टाइम से। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ इस दिवाली गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करना, उनसे ब्लेसिंग्स माँगना, उनसे आशीर्वाद लेना। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ज़रूर दूर होंगी। साथ में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की एनर्जी मिल रही है जो बता रही हैं, बहुत ज़्यादा कभी-कभी खुद को स्ट्रेस फ़ील करते हो। तो आपको ना एसेंशियल ऑयल का यूज़ करना चाहिए। एसेंशियल ऑयल्स बहुत अच्छे रहते हैं। एंड आप लोग के, आई डोंट नो, आप लोग के घर के आसपास कोई मंदिर हो, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे आप लोग के घर के आसपास कोई मंदिर हो, तो जैसे आपको वहाँ पे, आई डोंट नो, विजिट करना चाहिए। किसके लिए ये है मैसेज, बट है। और थोड़ा सा मैं ऐसे रख देती हूँ, दिखना चाहिए। और अभी हम टैरो कार्ड से देखते हैं इस दिवाली, और ये पूरी जो एनर्जी है पूरे न्यू ईयर तक की एनर्जी है, यानी कि पूरे ना, दिवाली के बाद न्यू ईयर आने ही वाला होता है, सो पूरी 1 ईयर की एनर्जीज मैंने यहाँ पे ली है। काफ़ी सारी मैं टेक्स्ट को यूज़ करूँगी और देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इस दिवाली, कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 की रीडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रही उन लोग की रीडिंग। लेट्स सी आप लोग की कैसी रहती है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, जैसे खुद की खुद से लड़ाई, अपनी ही अंदर, जैसे कहते हैं ना द्वंद्व चलना, वो युद्ध चलना। सो वो मैं एनर्जीज यहाँ पे देख पा रही हूँ। डेथ का कार्ड है यहाँ पे जो बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का आप लोग की लाइफ में ये एक पीरियड चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग की लाइफ में चल रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में आप लोग रहे हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में जो आपके अपने ही हो ना, उन्होंने ही, जैसे कहते हैं ना, आपको बाउंड कर दिया हो। हाँ, आप जैसे उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, आप अपनी लाइफ़ के डिसीज़न खुद ले नहीं पा रहे हो, जो आप चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे इन एनर्जीज़ के साथ जजमेंट और डेथ का कार्ड है जो बता रहा है जैसे कंप्लीटली चीज़ें चेंज होने वाली, जैसे कहते हैं ना कि हवाओं का रुख चेंज हो रहा है। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोग के लिए मैनिफेस्ट हुई है, कभी-कभी इन एनर्जीज़ में आना ज़रूरी होता है। जब इन एनर्जीज़ में आते हैं, सहते जाते हैं, फिर एक लिमिट आती है कि बस अब और नहीं। सो मैं बस यहाँ पे यही देख रही हूँ कि जैसे कोई कहने वाला है बस अब और नहीं। सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे लोगों की लाइफ में, लेकिन एक जो चीज़ है कि प्रॉब्लम, परेशानी, रोना, दुख, ये यहाँ पे कॉमन है। बहुत सारे फियर्स हैं, आप लोग डरते हो, समटाइम्स खुद को ही अंडरस्टिमेट कर देते हो कि ना, लाइक डू आई डिज़र्व दिस, क्या मैं ये सच में डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ियर्स हैं आपके मन में कि उसको कैसा लगेगा, मैंने ऐसे कह दिया तो उसको कैसा लगेगा। आप इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरों के बारे में सोच-सोच के अपनी ही जैसे खुशियों का ना, मैं कहूँ जैसे अपने ही मन को हमेशा मारते रहते हो। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। लेकिन यहाँ पे जजमेंट और डेथ के कार्ड हैं और ये बता रहे हैं मुझे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन को, कंप्लीटली आपका जैसे थॉट पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। जो चीज़ आपको दुख देती थी, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती थी, आप जिनकी वजह से परेशान होते थे, उन चीज़ों को यहाँ पे ऐसा है कि कंप्लीटली ना उन चीज़ों से आप दूर होने वाले हो। बहुत बड़ा मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप डिसीज़न लेने वाले हो आपकी लाइफ में, कोई स्टेप लेने वाले हो आप लोग की लाइफ में। एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो मुझे बस यही बता रहा है कि ईश्वर से मांगिए हिम्मत। ईश्वर से कहिए कि मुझे शक्ति दें, मुझे हिम्मत दें कि मैं अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। आई नो आप लोगों ने बहुत सारी प्रेयर्स करी हैं, आप लोगों ने बहुत सारी विशेज़ माँगी हैं ईश्वर से, डिवाइन से, भगवान से, एंड मैं देख रही हूँ कि वो पूरी भी हो रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि देखो, अ, यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है मुझे वो ये कि आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, आप लोग बहुत सारी दुआएँ माँग रहे हो कि हमें रास्ता दिखाया जाए, हमें
हमारी लाइफ को थोड़ा-सा बेटर बना जाए। लेकिन यहाँ पे जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं बच्चा, लेकिन स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। अपने लिए एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा और वो आपका साथ देंगे, लेकिन एक होता है ना कि चलना तो आपको खुद पड़ेगा। सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मैजिकल मैजिकल वे से सब कुछ एकदम से फेयरी टेल की तरह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपकी आँखों पे पट्टी बंधी है, ये जो आपको ये जो आपको जैसे जकड़ा-सा हुआ, जैसे आपकी जो भी मैं चीज़ें कहूँ, इनको इनसे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। आपको वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। दिवाली ब्लेसिंग्स की मैं ये रीडिंग कर रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गाइज़ आप लोगों के लिए। जैसे आपके दुखों का अंत हो रहा है, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यही है, आप लोग को स्टेप लेना है, आप लोग को एक्शन लेना है, अपनी बात को कहना सीखना है, अपने पॉइंट को रखना सीखना है और इन एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे। बहुत सारे यहाँ पे हीलिंग भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक बात यहाँ पे कहूँ कि ये जो भी आप कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, इसमें हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है आपको, खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा ट्रॉमा यहाँ पे चल रहा है। अपनी डाइट का ख़्याल रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा आपको पीना है, अच्छा खाना है, आप प्रॉपर पानी ज़रूर पीजिएगा ताकि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रख सकें। हाँ, और मैं यहाँ पे देखती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, एंजल ऑफ बैलेंस। हुँ। 2 कार्ड यहाँ पे एक साथ आ गए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने कहा था हिम्मत माँगिए, शक्ति माँगिए एंड सी यहाँ पे वही कार्ड है। 4th चक्र, मैंने अभी कहा था आपको हीलिंग की नीड है, ये जस्ट क्लैरिफाई करने आए, वेट गाइस। ओके गाइस, तो वो कैंडल बुझ गई थी एंड मैं चाहती हूँ कि रोशनी ही रोशनी हो आप लोग की लाइफ में। एंड यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, सी एंजल ऑफ बैलेंस एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हैं। जो सबसे पहले चीज़ बता रहे हैं कि एक तो आपके इमोशनली खुद को आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिम्मत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी आपके साथ हो रहा है, इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, सो यहाँ पे ऐसा है कि फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर हिम्मत का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपसे हिम्मत रखने के लिए ही कहा जा रहा है और साथ में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बैलेंस के लिए कि खुद को इमोशनली बैलेंस करिए। आप चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप जैसे कहते हैं ना डीप थिंकिंग करना, वो डीप थिंकिंग तक तो ठीक है, लेकिन वो डीप होते-होते ओवर थिंकिंग हो जाती है। हाँ, तो उससे आपको बचना है। मैं अगेन कहूँगी आपको अच्छी डाइट लेनी है यहाँ पे, आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करनी है, आपको योगा करना है, ताकि आपको वो एनर्जीज़ मिल सकें जो आपको चाहिए। और साथ में क्योंकि आपने इतना ज़्यादा टफ़ साइकिल से आप लोग गुज़रे हो, आपने इतना टफ़ टाइम देखा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आपने फ़ेस किया है, सो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे हर्ट चक्र हीलिंग की नीड है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जैसे आपका लोगों से भरोसा उठ गया है, जैसे आपको लगता है कि अच्छे लोग होते ही नहीं हैं। हाँ, तो किसी पे भी ट्रस्ट ना कर पाना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ और इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर्ट चक्र, देखो हर्ट चक्र बैलेंस में नहीं होता ना, तो इंसान या तो ओवर इमोशनल हो जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। हाँ, एक फ़ेज़ पे तो या फिर दूसरा फ़ेज़ ऐसा होता है कि इंसान किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, इंसान को प्यार से डर लगने लगता है। तो दोनों ही केसेस में ना कहा जाता है कि हर चक्र का बैलेंस होना ज़रूरी है। जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। मेडिटेशन करिए आप लोग, ठीक है? हर चक्र पे फ़ोकस करके, ध्यान करके मेडिटेशन करना एंड प्रे करना डिवाइन से कि ये चक्र आपका हील हो। और यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2,
Receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा रिसेप्टिव मोड पे जाइए। मैंने कहा था ना कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या मैं ये सच में डिज़र्व करती हूँ, मैं ये सच में डिज़र्व करता हूँ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको खुद को यकीन दिलाना है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। आप अबंडेंस डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो। एंड जब यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट करे तो आपको उसे रिसीव करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके ना नहीं, मतलब अगर कोई पर्सन जैसे आपकी हेल्प के लिए आया और आप कहते नहीं नहीं हम अपने आप ही कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। वो जो आपने प्रेयर्स करी हैं ना यूनिवर्स से, उसी का ही फल है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए किसी को भेज रहे हैं। ठीक है, आपको ना कनेक्टेड कनेक्टेड रहना है यूनिवर्स के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ, सो दैट आपको गाइडेंस मिलती रहे। ठीक है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो डायरेक्ट होती रहें, ऐसा आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। हुँ, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन 2। Sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environments, situations and chemicals. तो यहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक लोग, आर्ग्यूमेंट्स होना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे जैसे ना आप लोग को बहुत ज़्यादा, मैं आपसे कहूँ, आपको सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं। अगर आप जैसे न्यूज़ सुन रहे हो, आपको कोई भी चीज़ ना बहुत जल्दी इमोशनल कर देगी, आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर देगी, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, अच्छी चीज़ों को आपको देखना है, अच्छी चीज़ों को आपको सुनना है। हाँ, अपने आस-पास की जो एनर्जीज़ हैं उन्हें क्लीन रखना है। बहुत ज़्यादा आपको बाहर के खाना खाने से बचना है, जितना हो सके अपने घर का बना हुआ शुद्ध शुद्ध खाना ही आपको खाना है, हेल्दी डाइट आपको लेनी है, क्लीनिंग का आपको ध्यान रखना है, आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, आपका रूम अच्छी तरीके से साफ़ रहना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर जैसे कुछ लोग हैं जो जैसे ना अम, जैसे कहते हैं ना बिना बात के ही कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट करना, कुछ ना कुछ जैसे ताने मारने लगना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो ऐसे लोगों से आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा आपको उनके साथ आपको पीस क्रिएट करनी है। हाँ, आपको आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है गाइस। ये सब ब्लेसिंग्स ही हैं आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ इस तरीके से चेंज हो रही है। ये मत सोचना कि हमारी ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, लेकिन आप अपनी इन चीज़ों से आप बाहर निकल पा रहे हो, सो ये बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो किससे रेज़ोनेट करेगी, लेकिन जिससे भी करे मुझे ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि आपको हिम्मत दें भगवान, और हिम्मत दें और आप लोग एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओ। एंड यहाँ पे मैं देख लेती हूँ ऑप्शन 2। फिजिकल ट्रेनर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको एक्सरसाइज वर्कआउट प्रॉपर रखना है। आप लोग किसी से आप लोग जिम वगैरह भी जा सकते हो, आप लोग किसी से योगा की ट्रेनिंग लेना है, आप वो भी कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो अपना कैरियर बनाना चाहते हो योगा से, या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह, नेचुरल थेरेपी वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप वो भी बन सकते हो, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बॉडी की मूवमेंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक जगह बैठे रहोगे, परेशान रहोगे, तो आप डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में जाओगे। कभी-कभी एक्सरसाइज़ करने से, वर्कआउट करने से हमारे जो अंदर ना बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। सो इस टाइम आपको इसकी नीड है। ये कुछ अफ़र्मेशन है यहाँ पे, इन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन 2। इमेजेंस केयरगिवर्स। ओके, सो यहाँ पे एक जो चीज़ आपसे कही जा रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेज है इसमें। हीलिंग का यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग करनी है अपनी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके मन में जो भी डर हैं उनको निकाल देना है। ये जो कार्ड है बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग
देता है। यहाँ पे ये जो भी चेंजेस आप लोग की लाइफ में हो रहे हैं ना, किसी न किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से हो रहे हैं, किसी न किसी मोटिव से हो रहे हैं, जिससे आपको ना यहाँ पे आपकी जर्नी चल रही है कि आपको आपके सोल पर्पस से मिलाया जाए। जिस जो काम करने आप इस दुनिया में आए हैं, इस अर्थ पे आए हैं, आप उस काम से कनेक्ट हो सकें। साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जिसे हेल्प की नीड है, जैसे जैसे कुछ जैसे बेगर्स हैं, भिखारी हैं, रोड पे कुछ लोग हैं, तो अगर आप जैसे उनको खाना खिला सकें, अगर आप उनकी ऐसी हेल्प कर सकें या फिर कुछ भी कर सकें, तो आप लोगों की हेल्प करिए। आप लोगों को ना मत करिए। आपका यहाँ पे जैसे अपना कर्मा क्लींजिंग होगा, जैसे आपका यहाँ पे अपना कर्मा हील होगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और लास्ट में इस डेक से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, अबंडेंस। तो यहाँ पे ये वाला कार्ड ना ऑप्शन 1 में भी था। अबंडेंस आप लोग की लाइफ में आ रही है। अ, देखो, अबंडेंस ज़रूरी नहीं है पैसे से हो। अबंडेंस का मतलब है प्यार, अबंडेंस का मतलब है खुशियाँ, अबंडेंस का मतलब है सैटिस्फैक्शन, सुखी होना, स्वस्थ होना, ये है मेरे लिए अबंडेंस का मतलब। तो ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग की लाइफ में आ रहा है धीरे-धीरे, जैसे आपकी लाइफ बेटर हो रही है। हीलिंग की आपको नीड है यहाँ पे ऑफ कोर्स, ताकि जो भी एनर्जीज़ आपके पास्ट में रही हैं ना, ये आपको दोबारा से परेशान ना करें। यू आर रेडी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यू आर रेडी। बहुत यहाँ पे आपके लिए ना मोटिवेशन भेजा जा रहा है। एंजल्स की साइड से, यूनिवर्स के साइड से, जस्ट आपको वो कदम, वो पहला कदम आपको लेने की देरी है। अपने लिए वो स्टेप लेने की आपको देरी है। हिम्मत रखिए, आपके साथ सबका साथ है। आप खुद को अकेला फ़ील नहीं करना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा, पता है क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक माँ है, उसके बच्चे हैं, तो अगर उसका कोई बच्चा परेशान रहता है ना, तो माँ का जो झुकाव है वो उस बच्चे की तरफ ज़्यादा रहता है। सो सेम एज़ विद यू, कि आप लोग जितना परेशान रहते हो ना, तो मैं देख रही हूँ कि डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपका साथ देने को वो तैयार हैं। तो किसी भी स्टेज पे खुद को अकेला फ़ील नहीं करना, जस्ट दिल से उनको याद करना, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, एंड प्रे करूँगी ऑल्सो आप लोगों के लिए कि आपको हिम्मत मिले, आप लोग खुश रहें। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी रीडिंग, आपके जो भी विचार हों, आप लोग जो भी आपके मन में थॉट हों इस रीडिंग को देखने के बाद, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड यकीनन मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के वो जो कमेंट्स होते हैं उनको देख के। सो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए दोबारा से रीडिंग लेके आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।